हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं अभी अपने जो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको करना है, तो प्रैक्टिकल के बारे में आपको एक फ़ाइल बनानी है, प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। क्योंकि बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो नए स्टूडेंट्स हैं और उनको आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ़ाइल किस तरह से बनती है और हमें किस तरह से उसे बनानी है। तो फाइल एक सिंपल फाइल लेके आएंगे आप, जो कि लूज़ पेपर वाली फ़ाइल हो, यानी कि उसमें ऊपर का जो कवर आता है वो लगाता है और उसमें आप शीट लगाते हैं। एक तो ब्लैंक शीट लगाते हैं यानी खाली पन्नों वाली, कोरे कागज़ की जो है वो, और फिर उसके बाद एक लाइन वाला पन्ना। तो कहने का ये मतलब है कि एक तरफ एक डायग्राम आएगा और उस इस डायग्राम का या उस स्पेसिमेन का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, उसका क्लासिफिकेशन है, वो आपके लाइनिंग वाले पेज पर आएगा। तो यदि हम सिलेबस को देखते हैं, प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो आपके पूरे थ्योरी पेपर पर ही बेस है। ओवरऑल जो आपका थ्योरी का पेपर है वही जो है उन्हीं पर बेस आपके प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके आपको एक्सरसाइज देंगे और बताएंगे। तो मैं ओवरऑल जो है अभी मैं एक बार प्रैक्टिकल डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। हम माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे कि माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। डिसेक्टिंग होता है जो कि सिंगल लेंस का होता है, एक ही लेंस का होता है, उसमें एक लेंस होता है और उसका मैग्निफिकेशन कम होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो पूरा बड़ा माइक्रोस्कोप होता है, उसमें दो लेंस होते हैं। तो एक नोज पीस होता है और एक आई पीस होता है, आई पी नोज पीस लेंस और एक आई पीस लेंस। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, इसमें 100x तक जो है मैग्निफिकेशन होता है, यानी कि 100 गुना तक बड़ा हम देख सकते हैं। डिसेक्टिंग जो होता है वो उसमें हम 10 गुना तक देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उसमें स्टेनिंग प्रिपरेशन है कि हम कोई कोई मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई छोटा जीव है, या कोई मान लेते हैं कोई हमें टिश्यू का सेक्शन देखना है, तो क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कलरफुल तो होते नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, उनको स्टेन करना होता है, यानी कि हमें उनको देखने के लिए उनको अलग अलग रंगों से रंगना है, एक तरह से ये मान सकते हैं। तो स्टेनिंग जो प्रोसेस होती है उसमें क्या तीन चीज़ होती हैं, एक होती है फिक्सेशन, दूसरा होता है स्टेनिंग और तीसरा होती है माउंटिंग। फिक्सेशन का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, जो भी जिस चीज़ को हम जिसकी स्लाइड बना रहे हैं वह ऑब्जेक्ट को सबसे पहले स्लाइड पर फिक्स करना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मुलिन है, बॉयंस फ्लूइड है, ये आते हैं, तो इनके द्वारा उसको फिक्स किया जाता है स्लाइड पर। फिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हम बाद की प्रोसेस में यदि स्टेनिंग करेंगे तो स्टेनिंग के बाद वॉशिंग होती है, तो वॉशिंग में यदि फिक्स नहीं हुआ है, कहने का मतलब है यदि एनिमल या कहें ऑर्गेनिज्म या कहें हमारा ऑब्जेक्ट यदि स्लाइड पर अच्छे से चिपका नहीं है, फिक्स का मतलब चिपका एक तरह से ही मान सकते हैं कि लेमन स्टाइल में आपको एक साधारण भाषा में बता रहा हूँ मैं, कि यदि वह स्लाइड से चिपका नहीं है तो जो आगे की जो प्रोसेस है जिसमें स्टेनिंग है और माउंटिंग है, तो स्टेनिंग के बाद क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। तो वॉशिंग में वह बह जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट हमारा बह गया, हमारा जो कंपाउंड जो हमारा एनिमल है वो बह गया, तो फिर हम क्या दिखेगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए सबसे पहला काम होता है फिक्सेशन का, और वो जो है फिक्सेटिव के इस्तेमाल से फिक्स किया जाता है। स्टेनिंग में है अलग अलग तरह के स्टेन यूज़ किए जाते हैं। दो तरह के स्टेन होते हैं मेजर, यदि क्लास देखें तो एक होता है साइटोप्लाज्मिक स्टेन, दूसरा होता है न्यूक्लियर स्टेन। साइटोप्लाज्मिक जो स्टेन होता है वो साइटोप्लाज्म को स्टेन करते हैं, और न्यूक्लियर जो स्टेन होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होगा, जैसे एक कोशिका है, कोशिका में दो चीज़ें हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड केंद्रक वाला हिस्सा है और दूसरा है साइटोप्लाज्म।
तो यदि हमें किसी ऊतक या टिश्यू की स्टडी करनी है तो उस दौरान हम साइटोप्लाज्मिक स्टेन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमें यदि न्यूक्लियर स्टडी करनी है, न्यूक्लियस की स्टडी करनी है, उसमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, उसमें क्रोमोसोम की स्थिति के बारे में जानना है, तो उस दौरान हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियर स्टेन। एसिटोकार्बिन, एसिटोर्सिन, हेमेटॉक्सिलिन, ये तीनों जो होते हैं ये न्यूक्लियर स्टेन होते हैं। इयोसिन जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्मिक स्टेन। ठीक है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें करनी है, यानी कि माइक्रोस्कोपी जो होगी उसमें आपको माइक्रोस्कोप के बारे में दोनों माइक्रोस्कोप, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, और आप सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि एक किताब खरीदेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल की एक बुक आएगी। फर्स्ट ईयर की जो प्रैक्टिकल बुक है वह अलग अलग पब्लिकेशंस की होगी। तो आप कोई भी किसी भी पब्लिकेशन, सभी पब्लिकेशंस में सिलेबस को कवर करते हैं, तो कोई भी पब्लिकेशन जो है उसकी आप एक किताब खरीदें। किताब जो है, किताब सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। हमारा जो प्रैक्टिकल का जो वेटेज है वो है 50 नंबर का, यानी कि 50 नंबर के 3 पेपर और 50 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल मिला के हमारा जो जूलॉजी का फर्स्ट ईयर है वो 200 नंबर का है। ठीक है। फाइल के अंदर जब आप काम करोगे, जब दूसरा जो है वो है स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस में हम जो पहला पेपर पढ़ रहे हैं वो है बायोसिस्टेमेटिक्स, भी है उसके अंदर, है कि नहीं? तो बायोसिस्टेमेटिक्स जो है वो है क्लासिफिकेशन। हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारे पास स्पेसिमेंस हैं वो है एस.के. हेलमेंस तक है, यानी कि प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, पॉरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, टिनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और एस.के. एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ के जो जीव हैं, हम हर एक, जैसे अमीबा है, अमीबा का क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम तो आपकी जो फाइल है उस पर प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, पहले पेज पर प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन होगा। फिर अगले पेज पर जो अमीबा के बारे में लिखेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको, अमीबा जब डिस्कस करेंगे हम, तो अमीबा का डायग्राम बनाएंगे, उसको अच्छे से नामांकन करेंगे, बीचों बीच डायग्राम होना चाहिए, नामांकन बिल्कुल साइड में होने चाहिए, एक दूसरे से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, कोने में क्लासिफिकेशन आएगा। और अगले पेज पर नेक्स्ट पेज, यानी नेक्स्ट पेज का मतलब है यदि यह पेज ब्लैंक पेज है और इसके सामने वाला पेज लाइनिंग वाला पेज है, तो ये जो अमीबा है उसका चित्र इधर की तरफ आएगा और दूसरी तरफ आएगा उसके कमेंट्स, उसके लक्षण। ठीक है। तो ये मैं एक स्पेसिमेन फाइल जो है आपको दिखाऊंगा मैं। तो हमारे पास स्पेसिमेंस में जो हैं वो हैं प्रोटोजोन, प्लोरीफेरन, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थ्स और एस.के. एलिमेंट्स। ठीक है। एनाटॉमी का जो है उसमें दो एनिमल हैं, हम उसकी दो एनिमल्स की एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं। क्या क्या स्टडी करेंगे? अर्थवर्म और कॉकरोच का हम डिसेक्शन करते थे पहले तक। क्योंकि आजकल बैन लग गया है मेरे हिसाब से, तो बैन की वजह से हम जो है आपको वर्चुअली जो है इसका डिसेक्शन दिखाते हैं। अर्थवर्म का जो है डिसेक्शन में एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को दिखाया जाता है। कॉकरोच में इसी तरह से एक्सटर्नल फीचर्स, अपेंडेजेस है, माउस पार्ट्स है, एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम है। तो पहले ये जो है दोनों एनिमल थे, इनका डिसेक्शन कराया जाता था, लेकिन आजकल जो है डिसेक्शन पे बैन होने की वजह से जो है वर्चुअली इसको कराया जाता है डिसेक्शन। फिर उसके बाद है स्लाइड्स हैं, परमानेंट स्लाइड्स हैं। ये परमानेंट स्लाइड्स जो हैं ये सारे जो हैं माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स होती हैं, और इनके जैसे पैरामीशियम है, ये भी प्रोटोजोन है, यूग्लिना है, ये भी क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स हैं। तो परमानेंट स्लाइड कैसे बनाई जाती है ये भी हम बताएंगे, इसकी भी प्रोसेस होगी, वही जो पहला स्टेप था
फिक्सेशन, स्टेनिंग और माउंटिंग, ये जो है वही जो है प्रोसेस परमानेंट स्लाइड में काम में आती है। सेल बायोलॉजी की जो एक्सरसाइज हैं उसके अंदर जो माइटोसिस हम देखेंगे, माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों देखेंगे। तो माइटोसिस के लिए हम क्या करते हैं कि ओनियन की जो रूट टिप है उसका यूज़ किया जाता है। ओनियन की जो रूट टिप होती है उसमें आगे का जो हिस्सा होता है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, यानी विभुजोतक ऊतक होता है, यानी उसमें लगातार कोशिकाएं विभाजन कर रही होती हैं। तो हम उस ऊतक का इस्तेमाल करते हैं और उसकी जो है माइटोसिस की अलग अलग स्टेजेस उसमें क्लियर दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं। इसी तरह से ग्रास ऑफर का जो टेस्टिस है, कॉकरोच का टेस्टिस है, उसका भी हम ट्रांसफर सेक्शन काट कर मियोसिस की अवस्थाएं भी देखते हैं। ड्रोसोफिला की जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ड्रोसोफिला और काइरोनोमस की, उससे हम जो है जॉइंट क्रोमोसोम देखते हैं। परमेबिलिटी आरबीसी की देखी जाती है। परमेबिलिटी के लिए बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो है आरबीसी को रखा जाता है, तो वो क्या करेंगे, बस्ट हो जाएंगी आरबीसी से, तो उससे। और आइसोटोनिक में रखेंगे तो बस्ट नहीं होंगी, और यदि हाइपोटोनिक में है तो स्क्वीज हो जाएंगी। तो ऑलरेडी जो है आरबीसी स्क्वीज रहती हैं। तो हमें क्या करना होता है कि आरबीसी को सिर्फ फूल के फटते हुए देखना होता है, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इसको डाला जाता है और फिर जो है इसकी परमेबिलिटी देखी जाती है। तो परमेबिलिटी जो है वो एंडोऑस्मोसिस के कारण जो है आरबीसी जो है फट जाती हैं। ये जो है परमानेंट स्लाइड्स है माइटोसिस मियोसिस की। ड्रोसोफिला की जो स्टडी है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मेल और फीमेल के बारे में अध्ययन करेंगे कि मेल और फीमेल जो है उनमें क्या अंतर होता है। इनमें जो है मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहरी संरचनात्मक रूप से भी जो है इसमें अंतर पाए जाते हैं मेल और फीमेल में, तो हम उनको देख के आराम से पहचान सकते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ड्रोसोफिला की वाइल्ड यानी कि जो जंगली जातियां हैं और म्यूटेंट जातियां हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये जो है हम एक्सपेरिमेंट कराते थे। इसमें जो है जो भी वॉलेंटियर्स होते थे उनका हम ब्लड लेते थे और उसके बाद उनका ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करते थे। तो अलग अलग तरह के जो है एंटी बॉडी सीरम जो है हमारे पास बोतल होती थी ए बी और आर एच फैक्टर की, तो जिसमें कोगुलेशन होता था वो उसका ब्लड ग्रुप है। तो ये भी जो एक्सरसाइज है वो आपको जब रेगुलर क्लासेस होंगी तो हम करवाएंगे। बाकी आपको करना, मैं आपको वीडियो बनाकर ये जो है एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे। तीसरा जो पेपर है, देखो पहला मैं एक एक देखो, पहला जो ये था यहाँ तक अर्थवर्म तक, कॉकरोच तक, ये जो पेपर है 4th यूनिट तक, ये पहला पेपर कवर करती है। फिर 5th 6th यूनिट जो है वो सेल बायोलॉजी की होगी दूसरा पेपर की, और डेवलपमेंट बायोलॉजी जो तीसरा पेपर है आपका उसकी ये 7th यूनिट हो जाएगी। तो इसमें जो है डेवलपमेंटल, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम स्टडी करेंगे। इसमें शायद आपकी चिक एम्ब्रियो का है, हाँ, तो चिक एम्ब्रियो की जो है अलग अलग आवर्स की जो स्लाइड्स हैं उनसे हम देखेंगे कि अलग अलग आवर्स की या अलग अलग जो घंटे की स्टेजेस में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये हम स्टडी करेंगे। इसी तरह से फ्रॉग का जो है अलग अलग स्टेजेस हैं उनके बारे में भी हम जो है परमानेंट स्लाइड्स हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आपको करना क्या है कि जो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी वो एक्सरसाइज आप अपनी बुक में से, जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है उसमें से आप उसको कंप्लीट करेंगे। हम उस एक्सरसाइज को आपको बताएंगे और उस एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिकल की जो बुक है उसमें आपको बुक से आपको आपके फाइल के अंदर कंप्लीट करना है। फाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, डायग्राम प्रॉपर होने चाहिए, पेंसिल और रबड़ का इस्तेमाल किया जाए और राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फाइल चूँकि आप
एक तरह से होमवर्क है, तो आप बहुत ही तल्लीनता से करें इसको। फाइल के 5 नंबर होते हैं, हालांकि 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, उसमें फाइल के 5 नंबर हैं, लेकिन ये जो है आपका प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन होने का मतलब ये है कि जितनी अच्छी फाइल होगी तो उसका इम्प्रेशन अच्छा होगा, और उसके नंबर भी जो है, मार्क्स भी 5 नंबर न समझ के इसको 50 नंबर ही समझे। जिसकी जितनी अच्छी फाइल होगी उसका इम्प्रेशन उतना ही अच्छा होगा, यानी उतने उतने ही अच्छे तरीके से उसने जो है फाइल में वर्क किया है। तो इसलिए आप ये नहीं सोचें कि 5 नंबर की तो फाइल है, इसको कैसे भी कर लें, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और चूँकि आज अभी जो है कोरोना की वजह से आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो इसलिए अभी पूरा वेटेज ही फाइल पर है, कि फाइल के आधार पर ही पिछली बार मार्क्स दिए गए हैं। तो इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखें कि फ़ाइल बहुत आपकी अच्छे से बनी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं जो है फ़ाइल आपको एक सैम्पल फ़ाइल मैं आपको अपलोड करूँगा बाद में। ठीक है, थैंक यू।